शुरू कर रहे हैं और यह जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम है, आज का जो मुख्य विषय है आत्मा चित्तम, चित्त से चैतन्य की यात्रा। आत्मा चित्तम, चित्त से चैतन्य की यात्रा। अब यहां पर आत्मा चित्तम कहने का तात्पर्य क्या है? आज की इस चर्चा से एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है, एक नया विषय शुरू हो रहा है। और वह नया विषय क्या है? शिव सूत्र का तीसरा अध्याय, आणव उपाय। आणवोपाय इसको बोलते हैं, मतलब कि आणव उपाय। तो जो प्रथम अध्याय था उसका नाम था शांभव उपाय, जो दूसरा अध्याय था उसका नाम था शाक्त उपाय, और जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है आणव उपाय। अब यह आणव उपाय क्या है? अगर हम आणव उपाय का अर्थ समझेंगे तो प्रथम सूत्र जो है आत्मा चित्तम, उसका भी हम अर्थ समझ लेंगे। वैसे आणव उपाय के प्रारंभिक सूत्र जो हैं वो शांभव उपाय से थोड़े मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका अर्थ बहुत अलग है। क्यों अलग है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। शांभव उपाय का जो प्रथम सूत्र है वो क्या कहता है? आत्मा चैतन्यम, चैतन्य आत्मा। कि आत्मा तो चैतन्य है, जी हां, लेकिन आणव उपाय का प्रथम सूत्र कहता है आत्मा चित्तम। अब चैतन्य और चित्त में अंतर क्या है? यह अंतर ही आणव उपाय की विशेषता है। तो आणव उपाय, आणव मतलब अणु, अणु, और अणु का मतलब, अगर थोड़ा सा आपने गणित पढ़ा हो, मैथमेटिक्स आपने अगर थोड़ी पढ़ी हो, तो आपने सुना होगा डिफरेंशिएटेड फॉर्म एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, व्यष्टि और समष्टि। कैलकुलस, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात समष्टि और व्यष्टि। अब जिसने गणित नहीं पढ़ा, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, उसके लिए थोड़ा सा ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। फिर फायदा ही क्या हुआ यहाँ पर बोलने का, अगर कठिन कठिन शब्द ही बोले जाए तो। व्यष्टि का अर्थ है आणविक, किसी भी वस्तु विषय के आणविक अवस्था तक पहुंचना, अर्थात उसके सबसे छोटे भाग तक पहुंचना, उसके सबसे छोटी अभिव्यक्ति को समझना, और छोटी छोटी सारी अभिव्यक्तियों को मिलाकर जो उसका समष्टि रूप है, वो समष्टि, वो इंटीग्रेटेड होगा। अब आत्मा की अनुभूति दो आधार पर की जा सकती है, आणव के आधार पर, अणु अर्थात डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, और ब्रह्म अर्थात इंटीग्रेटेड फॉर्म में। आत्मा आत्मा ही है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, पानी की एक बूंद हो चाहे पूरा सागर हो। अगर आप समझना चाहते हैं पानी के माध्यम से, अगर आप समष्टि और व्यष्टि को समझना चाहते हैं, तो पानी की बूंद क्या है? व्यष्टि है, डिफरेंशिएटेड है, और पूरा समंदर क्या है? इंटीग्रेटेड है। वो कई पानी के बूंदों से मिलकर एक समंदर बना हुआ है, लेकिन उसकी व्यष्टि क्या है? एक बूंद, पानी की एक बूंद, अर्थात उसका अणुरूप। तो यहां पर आत्मा के अणुरूप की चर्चा हो रही है। तो आणव उपाय जो है शिव सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग, भी आपको पता चलेगा कि कैसे है।
जो शिव सूत्र का मुख्य सार है या मुख्य लक्ष्य है वो शांभव उपाय में ही बता दिया गया है। लेकिन एक साधारण जीव कैसे सारे खेल को समझे, शिव के खेल को, शिव की शक्ति को कैसे समझे और ये संसार को कैसे समझे, उसके लिए अब आणव उपाय की चर्चा की जा रही है। और आणव उपाय की चर्चा अणु के स्तर पर की जाती है। अणु अर्थात बहुत ही छोटा भाग उसका, किसका? शिव का, शिव का। तो यहां पर कहा जा रहा है आत्मा चित्तम। वहां कहा गया था, शांभव उपाय में कहा गया था चैतन्य आत्मा, कि आत्मा ही परम चेतना है, आत्मा ही चैतन्य है। और यहां कहा जा रहा है आत्मा चित्तम। अब चित्त क्या चीज है भाई? चित्त तो अंतःकरण में आता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। चित्त, चित्त क्या चीज है? व्हाट इज चित्त? तो जो चित्त है इसको समझाने के लिए यह आणव उपाय का विषय ये लगता है। चित्त को समझाने के लिए आणव उपाय चलता है। तो आणव उपाय चित्त की चर्चा करता है। ध्यान से समझिएगा, किसकी चर्चा करता है? चित्त की चर्चा। चित्त क्या है? चित्त अणु रूप में है। अब ये चित्त बना कैसे? अब प्रश्न ये भी है कि चित्त बना कैसे? तो चित्त चेतना से ही बना है। आत्मा की शक्ति से ही चित्त बना है। आत्मा की शक्ति, आत्मा ही चेतना है, आत्मा ही सब कुछ है। अद्वैत सिद्धांत में आत्मा को ही माना जाता है ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए मांडुक्य उपनिषद अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, अद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। जब वह अद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत करता है तो अद्वैत सिद्धांत में आत्मा को ही सब कुछ कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म के बराबर ही कहा गया है। और आत्मा ब्रह्म है, इसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं है। इसके ऊपर हम विवेक चूड़ामणि की पूरी चर्चा है और कई चर्चाएं इस पर पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन अब यहां पर आत्मा के दो रूप को बताने की कोशिश की जा रही है। एक है चैतन्य और एक है चित्त। एक है चैतन्य और एक है चित्त। चित्त क्या है? चित्त वह चेतना है, चित्त भी चेतना है, उसका नाम चित्त तभी तो है। इसीलिए बौद्ध दर्शन में जो विज्ञानवाद का सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद है, बौद्ध दर्शन में विज्ञानवाद है। इसलिए मैं क्यों अचानक से शिव सूत्र की चर्चा करते हुए आप बौद्ध दर्शन की ओर चले जाएंगे? क्यों मैं चला जाता हूं? क्योंकि मैंने बौद्ध फिलॉसफी पढ़ी है। तो वहां जो बातें आती हैं विज्ञानवाद की, शून्यवाद की, आपको शैव मत से मिलती हुई आपको मिलेंगी। शैव मत से, शैव अद्वैत मत से आपको मिलती हुई बातें कुछ मिल जाएंगी। तो विज्ञानवाद में बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद है, क्षणिकवाद है, शून्यवाद है, बहुअन्मेयवाद है। वो हम एक बार इसको लक्ष्य लेंगे। जैसे कि शैव दर्शन को अभी हम समझ रहे हैं, शिव त्रिक दर्शन को या अद्वैत दर्शन को हम समझ रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार उसको भी लक्ष्य लेकर, क्योंकि छोटा मोटी बात उठाने से ठीक नहीं रहता, पूरा एक सीरीज ही बौद्ध साधना पर, बौद्ध दर्शन पर हम करेंगे। ठीक है? उनके सारे विषयों को, जितने भी टर्म्स हैं, फिलॉसफिक दार्शनिक शब्द और साधना पद्धति से ऐसे और विचारधारा से जुड़े हुए शब्द हैं, उन सबको लिया जाएगा और उनको कवर किया जाएगा। वो आगे कभी किया जाएगा। तो चित्त को ही केंद्र में मान लिया जाता है विज्ञानवाद के अंतर्गत। चित्त को ही लक्ष्य मान लिया जाता है, क्योंकि संपूर्ण संसार चित्त में ही है, चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है और चित्त के अनुकूल ही प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसे ही मानना विज्ञानवाद की है, बौद्ध फिलॉसफी विज्ञानवाद। उनमें वैसी मानना है कि चित्त में ही सब कुछ हो रहा है। तो आत्मा चित्तम, यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जो परम चेतना है,
जो ब्रह्म है, जो शिव है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग शिव सूत्र में नहीं होता है, शिव शब्द का ही प्रयोग होता है। कश्मीर शैव दर्शन यह आगम ग्रंथों का के लिए भी आधार माना जाता है और प्री वैदिक भी माना जाता है। प्री वैदिक मतलब वेदों से भी पहले का माना जाता है, जो जिन सूत्रों पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आत्मा चित्तम अर्थात चेतना जब आवरण युक्त होती है, चेतना का वो भाग, क्योंकि अभी देखिए अभी बहुत सारी बातें पूरी तरह से हम स्पष्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इंद्रिय जगत में हैं और हम सारे एग्जाम्पल इंद्रिय जगत से लेंगे। लेकिन जब आप ध्यान योग करेंगे, जब आप साधना करेंगे, तो बहुत अच्छे से चीजें स्पष्ट होती हैं, बहुत भली भांति विषय जो है स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो चित्त क्या है? बुद्धि युक्त चेतना कहा जा रहा है। चेतना का एक आणविक रूप है वो चेतना, जो समष्टि चेतना है, जो सर्वव्यापी चेतना है, जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी शिव है, उसकी एक व्यष्टि, उसका एक आणविक रूप है कि एक पार्ट को हमने उसको डिफरेंशिएट करके अगर हम कहेंगे, जैसे कि आप ले लो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं साधारण सा, आप मुंबई चले जाओ, मुंबई में बीच है, जुहू बीच है। फिर आप गोवा चले जाओ, गोवा बीच, गोवा में एक बीच है। आप उड़ीसा चले जाओ, पाम बीच है। आप चेन्नई चले जाओ, वहां पर एक बीच है, बीच मतलब समुद्र के किनारों को नाम दिया गया है। आप केरला चले जाओ, वहां पर भी एक समुद्र का किनारा है। आप गंगा सागर चले जाओ कोलकाता से की तरफ, तो वहां पर भी समुद्र का किनारा है। तो ऐसे हमारे देश में कई समुद्र के तट हैं और उनकी कुछ स्पेशलिटीज हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। वहां टूरिस्ट बहुत जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब मान लो कोई गोवा चला गया, ठीक है, अब उसको बोल दिया गया भाई अरबिक सी है या अरबियन सी का कोस्टल एरिया है। थोड़ा सा और आगे चले गए केरला साइड में इंडियन बोल दिया, रामेश्वरम चले गए। अब आप मद्रास आ जाइए, बंगाल की खाड़ी की तरफ आ जाइए, आप उड़ीसा में आ जाइए, आप आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आ जाइए। लेकिन कभी मानचित्र उठाकर देखेंगे तो सारा समुद्र तो एक ही है, सारा समुद्र तो एक ही है। लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग नाम दे दिए जा रहे हैं, अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिफरेंशिएटिंग फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी सुविधा के लिए हमने उनको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने कई भागों में उनको बांटकर कई नाम दे दिया और अलग अलग जगहों पे उनकी अलग अलग क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्डली माया के कारण जो है अलग अलग क्वालिटीज वहां पर आ रही हैं, अलग अलग गुण उनके आ रहे हैं। लेकिन समंदर तो एक ही है ना, इंडियन ओशन, उसके अंडर में ही अरबियन सी आता है, उसके अंडर में ही बंगाल की खाड़ी आती है। एक ही तो इंडियन ओशन है, वो सागर एक ही तो है पूरा समंदर। लेकिन अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग, अब आप अंडमान निकोबार चले जाओ, अब आप थाईलैंड चले जाओ, फुकेट चले जाओ, बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो आप चले जाओ, वहां पर भी वही समंदर है, वहां पर भी समंदर वही है, लेकिन बीचेस के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये जो अलग अलग नाम समुद्र के किनारों के दिए हुए हैं, ये चित्त हैं। और जो समंदर है वो चेतना है, जो समंदर है वो पूरा समंदर वो चेतना है। और जो अलग अलग पानी वही है, कहीं लहरें ऊंची उठती हैं, कहीं लहरें धीमे उठती हैं, कहीं लहरें ना के बराबर दिखाई देती हैं, कहीं बहुत ऊंची ऊंची लहरें, बंगाल की खाड़ी के साइड बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कहीं टाइड्स आती हैं, कहीं कुछ है। लेकिन समंदर तो एक ही है, समंदर तो एक ही है। तो वैसे ही चित्त जब कुछ दूसरे गुणों से समंदर आच्छादित हो जाता है, किनारे पर दूसरे गुणों से आ जाता है, तो किसी का नाम गोवा बीच हो गया, किसी का नाम मरीना बीच हो गया, किसी का नाम पाम बीच हो गया, किसी का नाम जगन्नाथपुरी बीच हो गया। जगन्नाथपुरी हम जाते हैं, वहां पर भी समुद्र का किनारा लोग घूमने जाते हैं, वो बीच हो गया। लेकिन
पूरा का पूरा समंदर तो एक ही है। तो बुद्धि के साथ संक्रमित होकर, बुद्धि से स्पर्श में आकर, अब बुद्धि का जो अस्तित्व है वो भेद पर है, गुणों के भेद पर बुद्धि का अस्तित्व है। तो जितने गुण के भेद बनेंगे, जितने तीन गुण हैं और तीन गुणों के जितने कॉम्बिनेशन बन जाएं, कहीं पर रजोगुण ज्यादा, कहीं पर तमोगुण ज्यादा, कहीं पर सतोगुण ज्यादा, कहीं पर कुछ ज्यादा कितने, अब इस तरह से उन तीन गुणों के कारण अनेकों बुद्धियां बनेंगी, एक बुद्धि नहीं बनेगी। हां, अब बुद्धि को भी हम समष्टि रूप में ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं उसको। आजकल साइंस या साइंटिस्ट लोग उसको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, उसको नेचुरल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। जी बिल्कुल, अस्तित्व में है। एक प्राकृतिक सत्ता, बुद्धि की भी एक समष्टि है। तो जितने गुणों के वेरिएशन बनेंगे उतनी बुद्धियां बन जाएंगी और उतने जीव बन जाएंगे, उतने चित्त बन जाएंगे। चेतना वही है, लेकिन प्रकृति में भेद के कारण, गुणों में भेद के कारण, उस गुणों के भेद से जुड़ने वाली चेतना चित्त का रूप धारण कर लेती है। तो चेतना और बुद्धि, यद्यपि यह विषय ध्यान योग से गहराई में उतरकर हम ज्यादा स्पष्ट समझ सकते हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि चेतना और बुद्धि के मिलन ही, बुद्धि का आवरण चेतना के ऊपर, और जितना आवरण, जैसा आवरण, वैसे चित्त का निर्माण होता है, वैसा चित्त बनता है, और चित्त ही जीव का आधार है, जीवत्व का आधार है। मृत्यु उपरांत जो शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है, एक योनि से दूसरे योनि में प्रवेश करता है, सूक्ष्म योनियों में भी जाता है, देव योनि में भी जाता है, प्रेत योनि में भी जाता है, और फिर नया शरीर भी धारण कर सकता है। यह जो एक योनि से दूसरे योनि में जाने वाला जो है वो चित्त ही है। जीवत्व का मुख्य आधार वो चित्त बन जाता है। बुद्धि और चित्त यहां पर मिल गए, और बुद्धि अविद्या ग्रहण करती है इंद्रियों के माध्यम से, और अविद्या ग्रहण कर कर किसको जन्म देती है? अहंकार को, ईगो। फिर वहां पर अहत तत्व आ जाता है, यहां से इवोल्यूशन शुरू हो जाता है। बुद्धि हुआ, अहंकार हुआ, चित्त हुआ, और फिर अहंकार हो गया। अब इंद्रिय डाटा आएगा और ये सारे मिलकर एक कंक्लूजन देंगे। वो जो कंक्लूजन होगा उसे मेंटल स्टेटस डिसाइड होगा, माइंड बनेगा, मन बनेगा। इसलिए मन कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंद्रियों के अनुभूतियों पर, और चित्त में निहित संस्कारों के माध्यम से मन की स्थिति निश्चित होती है। मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता और एक चीज नहीं रहता। आज अभी मन कोई और है, कल मन कोई और होगा। मन बदलता रहता है। मन बदलने से मनुष्य के कर्म भी बदलते हैं, मन बदलने से मनुष्य के कर्म बदल जाते हैं, मन बदलने से मनुष्य की सोच बदल जाती है, उसकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं, प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। तो ये चित्त ही है जड़ में। इसीलिए अब यहां पर लिखा गया, क्योंकि चेतना है यह चैतन्य तत्व है। चित्त चैतन्य तत्व है, लेकिन बुद्धि से आवरण युक्त है, बुद्धि से आच्छादित है। जैसे भैया समंदर तो वही है, समंदर तो आप चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ या द्वारिका धाम चले जाओ, समंदर तो वही है। आप जगन्नाथपुरी गए या फिर आप द्वारिका धाम गए, ठीक है, समंदर तो वही है, लेकिन जिस राज्य में है, जिस स्थान पर है, जिस राज्य में, जिस स्थान पर, उस राज्य में जैसा भी भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे भी भौगोलिक परिस्थिति वहां बन रही है, उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहां का एक किनारा बनेगा। हो सकता है कि बहुत सुंदर बन जाए, कोई गोवा बीच बन जाए, कोई दूसरा बीच बन जाए। अब वो जैसा भी किनारा बनेगा, लोग उसको वैसा नाम दे देंगे, वैसा उसका नामकरण कर देंगे, और नामकरण कर कर उसको टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। समंदर तो एक ही था ना, समंदर अलग अलग नहीं था। समंदर जो था वो तो एक ही था, समंदर अलग अलग नहीं था, लेकिन फिर भी
उनके ऊपर जैसा आवरण बन गया, आवरण किस चीज का बन गया, समुंदर के किनारे पर जैसा आवरण बना, उस आवरण के आधार पर उनका नामकरण हो गया, वो अलग अलग स्थान बन गए। वैसे ही अलग अलग बुद्धि और अलग अलग चित्त का निर्माण हो जाता है, और चित्त अनेक हो जाते हैं, चेतना एक रहती है। अलग अलग बुद्धि और अलग अलग चित्त का निर्माण हो जाता है, चित्त अनेक हो जाते हैं, और वो चैतन्य एक रहता है। तो हम जो कुछ भी हैं उस चित्त के कारण हैं। इसीलिए यहां पर आत्मा चित्तम मतलब कि व्यष्टि रूप में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चित्त ही आत्मा है। ठीक है, चित्त ही आत्मा है, इसीलिए लिखा गया आत्मा चित्तम। अब यहां पर जब चित्त को भी आत्मा कह दिया गया, तो अब यहां पर ये जो चित्त वाली आत्मा है ये भटक सकती है, ये इसका भटकाव होता है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये चित्त की स्थिति है। तो चित्त कैसे बन गया समझ में आ रहा है? इसलिए चित्त को समझाने के लिए यह आणव उपाय है। वास्तव में आणव उपाय जो अणु शब्द है वो चित्त के लिए ही है। चित्त ही यहां पर अणु है। इस तरह से यह विषय हमें समझना चाहिए। चित्त ही यहां पर अणु है। तो आणव उपाय जीव बोध का या जीवत्व की चर्चा करता है। आणव उपाय जीव की चर्चा करता है। जीव की स्थिति को बहुत अच्छे से यहां समझाया जाता है। जीव क्या है, यहां पर अब चित्त को आत्मा लेकर सारी बातें कही जाएगी। इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें कही जाएगी जैसे आत्मा नाचता है। आत्मा कैसे नाच सकता है? लेकिन चित्त के रूप में नाचता है। पतंजलि युग सूत्र में चेतना और चित्त को अलग अलग रखा गया है। पुरुष तत्व कहा गया है परम चैतन्य को, और चित्त को माना गया है। चित्त के लय को समाधि माना गया। चित्त का भी लय हो जाए तो कैवल्य समाधि हो जाएगी। चित्त अगर वृत्ति शून्य हो जाए तो कैवल्य समाधि हो जाएगी। तो चित्त जो है चेतना और बुद्धि, मतलब जड़ और चेतन, आप सीधा बोल सकते हैं कि जड़ और चेतन के संयोग से जो पहला विकास होता है, जो पहली सृष्टि होती है, वही चित्त है। जड़ और चेतन के संयोग से जो पहली चीज बनती है वो चित्त है, और वही जीवत्व का आधार है। वो जीव के अस्तित्व का आधार बन जाता है। तो उसमें चेतना का संयोग तो है ही। शुद्ध रूप से तो सब कुछ चेतना ही है, लेकिन चित्त से चैतन्य की यात्रा ही आणव उपाय है। आणव उपाय, एक तो आणव मतलब अणु, अणु मतलब यहां पर जीव है, अणु मतलब यहां पर चित्त है। इस अध्याय में आणव उपाय सबसे बड़ा अध्याय भी है। ये लगभग इसको खत्म करने में, आणव उपाय को के सूत्र को पूरा खत्म करने में 1 महीने का समय तो अवश्य लगेगा। तो आणव उपाय जो है वह जीव के बारे में बताता है, जीव की संरचना कैसे हो रही है। तो अभी हमने वाणी से, तर्क के से, इस श्लोक के, इस सूत्र के आधार पर आपको एक चर्चा हमने दे दी है, एक कॉन्सेप्ट आपको हमने दे दिया है। लेकिन शायद सही से बात साधना करते हुए जब हम शून्य अवस्था में जाते हैं और बार बार जाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि चित्त की अवस्था क्या हो सकती है। चित्त में ही सारी चीज़ें चलती हैं, सारे विचार संस्कार चित्त में ही चलते हैं, चेतना का आधार लेकर ही चलते हैं। लेकिन चित्त क्या वस्तु है? चित्त जो है बुद्धि से आच्छादित चेतना है, बुद्धि से आच्छादित चेतना है। अब आपको इस व्यष्टि चेतना से, यह एक व्यष्टि चेतना है, आणविक चेतना है, आपको व्यष्टि चेतना से समष्टि चेतना की यात्रा करनी है, मतलब चित्त से चैतन्य की यात्रा करनी है। यही योगी का मार्ग है। वह चित्त से चैतन्य की यात्रा करेगा।
यही योगी का मार्ग होता है, चित्त से चैतन्य की यात्रा को पूर्ण करना। और यही ध्यान योग का उद्देश्य है कि हम चित्त से चैतन्य की यात्रा पूरी कर सके, हम चित्त से चैतन्य की यात्रा पूरी कर सके। यही ध्यान योग का विषय है। ध्यान योग का अभ्यास इसीलिए किया जाता है। तो इन विषयों को हमें थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा, इन विषयों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये आणव उपाय, क्या चर्चा आणव उपाय में होगी, आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट यहां पर दे दिया गया कि यहां पर आत्मा किसे कहा जा रहा है, चित्त को कहा जा रहा है, चैतन्य को नहीं। पहले अध्याय में शांभव उपाय में चैतन्य में आत्मा लिखा गया, उस परम चेतना के लिए कहा गया, ब्रह्म के लिए कहा गया कि आत्मा वही है। लेकिन अब यहां पर आत्मा चित्त को कहा जा रहा है। अब यहां पर आत्मा चित्त को कहा जा रहा है, क्योंकि चेतना से ही तो बना है सब। वी ऑल आर, हम सब क्या हैं, प्रकृति और चेतना, नेचर एंड कॉन्शियसनेस, ठीक ना। वैसे तो नेचर कहने का उतना गहरा अर्थ नहीं होता जितना गहरा अर्थ प्रकृति कहने का है। तो प्रकृति अर्थात तीन गुणों की प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया से जो सृष्टि होती है, ये संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से हुई है। थोड़ा सा और फिजिक्स में हम जाएंगे तो लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनसे सारी चीजें बन रही हैं। तो उनमें भी जो गुण विद्यमान है वो तीन गुणों के कारण ही उनमें गुण विद्यमान है, वो भी तीन गुणों के ही वशीभूत है, वो भी तीन गुणों के ही वशीभूत हैं। तो वो भी जब तीन गुणों के वशीभूत हैं तो सारी सृष्टि तीन गुणों के वशीभूत है, सब कुछ तीन गुणों के वशीभूत है। और इन तीन गुणों के भेद से उत्पन्न होने वाली बुद्धि से चेतना जब जुड़ती है, चेतना जुड़ी हुई है, हमेशा ही जुड़ी हुई है, लेकिन एक हम मान लेते हैं कि चेतना और बुद्धि के संयोग से ही चित्त का निर्माण होता है, चित्त अस्तित्व में आता है। और आणव उपाय में वह चित्त ही अणु है, और वह चित्त ही जीव भी है, वह चित्त ही आत्मा भी है। तो आत्मा को आत्मा चित्तम कह दिया गया, आत्मा चित्तम कह दिया गया। तो अब चित्त की चर्चा आगे बढ़ेगी। यहां पर चित्त की ही चर्चा आगे बढ़ने वाली है। चित्त के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। चित्त क्या क्या करता है, जीव के लिए क्या क्या होता है चित्त में, और चित्त के माध्यम से क्या क्या चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, कैसे संसार इतना बड़ा हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है और इसी में हम रह जाते हैं। फिर हम अपने मूल स्वरूप का लाभ नहीं उठा पाते, मूल स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाते। ये सारे विषयों को आगे आणव उपाय में आपको हमें मिलेगा। तो रुचिकर विषय है जीव की चर्चा और जीव की मुक्ति की चर्चा। मतलब चित्त से चेतना की यात्रा, चित्त से चैतन्य की यात्रा कैसे होगी, उस उपाय का भी वर्णन आणव उपाय में, उसका नाम ही आणव उपाय है। उपाय मतलब भाई कोई उपाय बताया जाएगा, वो कोई मेथड बताया जाएगा, मेथडोलॉजी इसमें आपको प्राप्त होगा। सब्जेक्ट है उपाय बताने का, उपाय शब्द लिखने का अर्थ यही कि भाई क्या उपाय बताया जा रहा है। तो जीव के लिए जो उपाय बताया जाएगा, उसकी मुक्ति के लिए जो, पहले तो उसके बंधन को बताया जाएगा, उसमें बंधन कैसा है, चित्त में बंधन कैसे होते हैं। तीन गुणों का बंधन है चित्त में, संस्कारों का बंधन है, कर्मों का बंधन है चित्त के साथ, ठीक है। तो चित्त के साथ बंधन कैसा है और चित्त की मुक्ति कैसे होगी, चित्त से चैतन्य की यात्रा कैसे पूर्ण होगी। तो यह विषय जो है, यह चर्चा का विषय है, चित्त से चैतन्य की यात्रा। तो चैतन्य की यात्रा कैसे होगी, तो आणव उपाय का मुख्य विषय है। तो चलिए अभी तो हम आणव उपाय में 1 महीना तो कम से कम एक साथ चलेंगे, इस पर चर्चाएं बढ़ती जाएंगी, आगे होंगी। तो जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अभी आपके कमेंट्स, आपकी टिप्पणियां भी हम देखेंगे और देखेंगे कि भाई आप क्या लिखते हैं, और उसमें कुछ चर्चा लायक विषय होगा तो उस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए आपके कमेंट्स में क्या है
नवजोत नाथ जी, अहम ब्रह्मास्मि, रविंद्र मकवाना जी, नमो भगवते वासुदेवाय, नरेंद्र कुमार, जय श्री राम। क्या माया और पंच महाभूत तत्व अमर होते हैं? इन सभी वस्तुओं का जो अस्तित्व है इंद्रिय अनुभूति में है। मकवाना जी, इन सभी वस्तुओं का जो आपने, नरेंद्र कुमार जी ने पूछा है, तो इन सभी वस्तुओं का पंच महाभूत हो गए और माया हो गई, तो माया का ही अंग है सब, पंच महाभूत भी। तो इन सभी विषयों का अनुभव कहाँ पर हो रहा है? इंद्रिय अनुभूति में। इंद्रियों से परे ये चीजें नहीं रहती। तो इंद्रिय जगत में ये सारी वस्तुएं अमर ही होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इंद्रिय जगत में। लेकिन अगर आपने इंद्रिय जगत का त्याग कर दिया, आप समाधि में चले गए, तो इन वस्तुओं का अस्तित्व वहां नहीं मिलेगा। लेकिन इंद्रिय जगत में तो अमर ही है। नवजोत नाथ जी, अभिनंदन है। नरेंद्र कुमार, क्या चेतना और चैतन्य दोनों एक ही है या फिर दोनों में अंतर एक ही है जी? जगत नारायण जी, विनोद कुमार सूद, माधुरी कोल्हे, मोहन रावत, शिवा शर्मा, रमेश पेशवानी जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। श्वेता राय सिन्हा, विष्णु चंद्र मौर्य, जलाराम रायका, वीरेंद्र मिश्रा, योगेंद्र पंडित, राम गोपाल जांगीर, अवधेश कुमार, अर्जन भाई चौहान, गणेश पवार, ध्रुवेंद्र कुमार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। दयानंद जी, ओमराज हेम्ब्रॉम, ब्रह्मपाल कुमार, भरत शबलानी, रचना जी, उषा श्रीवास्तव, संदीप सरोहा, जोंती दत्ता, चैतन्या, ओम नमः शिवाय, शिवम भट्ट, जय श्री राम गुरु जी, बीकू कुचाड़िया, प्रेम सागर यादव, अभिनंदन है। चैतन्या, सोमू, राजू पाल, कमलेश खैरनर, अशोक गोयल, मनीष यादव, सबका अभिनंदन। विनोद कुमार शर्मा, अमन कक्कर, रूपलाल विश्वकर्मा, रामविलास जी, कन्हई कुमार जी, राम सिंह कश्यप, धमकराज, मैग्नेटिक चाइल्डहुड मेमोरीज। आजकल संता लोग वैराग्य की बात नहीं करते हैं, उल्टा प्रलोभन और सुख प्राप्ति में उपाय बताते हैं। ये तो सही अध्यात्म नहीं है, जहाँ मल्टी नहीं बल्कि बंधन है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखा था, आपने डिलीट कर दिया। रामविलास जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। ध्यान योग से अविवाहित रह सकते हैं क्या? ध्यान योग से अविवाहित, ध्यान योग का लक्ष्य अविवाहित रहना नहीं है। ध्यान योग का लक्ष्य समाधि की ओर जाना है। ध्यान योग का लक्ष्य मुक्ति की ओर जाना है। यदि आपकी मुक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा है, यदि आपके लिए मुक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा है और आप जो है समाधि का आनंद उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं और अपनी इस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं, तो आप अविवाहित रह सकते हैं। और आप किसी भी लक्ष्य के प्रति अगर आप बहुत समर्पित हैं तो अविवाहित रहना कोई बड़ी बात नहीं है, रह सकते हैं। बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वह भी अविवाहित रहे हैं। ठीक है, तो अविवाहित आप रहना चाहते हैं, ध्यान योग से अविवाहित रह सकते हैं क्या? तो ये प्रश्न, ध्यान योग कोई ऐसा माध्यम नहीं है अविवाहित रहने के लिए। ध्यान योग कोई ऐसा माध्यम नहीं हम बोल सकते कि यह एक अविवाहित रहने का कोई उपाय है। जी नहीं, ये कोई उपाय नहीं। हो सकता है कि आप ध्यान योग करें और अविवाहित ना रह पाएं आप। ठीक है, क्योंकि अब भगवान कृष्ण तो कह देते हैं कि भाई व्यभिचारी मत बनो, मतलब कि मिथ्याचारी मत बनो, मन से किसी विषय का चिंतन करते रहो, लेकिन वैसे ना करो तो फिर तुम मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण भी कर रहे हो साथ में। तो ध्यान योग से अविवाहित रहना, यह एक कोई प्रश्न इस बात का नहीं बनता है, या कोई तुक नहीं बनता है कि हम ध्यान योग से अविवाहित रहेंगे कि नहीं रह सकते हैं क्या। तो ये बात, इसीलिए कोई इसका बहुत गहरा संबंध नहीं है, दोनों बातों का कोई गहरा संबंध दोनों बातों का इसमें नहीं है। तो इसीलिए आप
इस पर विचार कीजिए। आपको अविवाहित रहना है, उसके लिए ध्यान योग करने के साथ आपको दूसरे भी संकल्प लेने पड़ेंगे कि भाई मुझे विवाह नहीं करना है, या विवाह जैसे संबंधों में मुझे नहीं जाना है, मुझे कोई स्त्री संग नहीं करना है। इस तरह का आपको प्रण लेना पड़ेगा, और प्रण लेकर आपको फिर वैसे रहना पड़ेगा अगर आपकी वैसे रहने की इच्छा है तो। लेकिन ध्यान योग आपकी इसमें कोई सहायता करेगा विशेष रूप से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि आप तुरीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, आप संप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, आपने संसार के उससे अवस्था से ऊपर उठकर आपने उस बंधन को तोड़कर आपने एक अवस्था प्राप्त की है, तो आप कैसे भी रहिए। फिर तो आप विवाहित भी रहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अविवाहित भी रहिए तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे योगी के लिए तो आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। ऐसे योगी के लिए ही लिखते हैं कि अरे भैया वो भोग कर रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो योग कर रहा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जंगल में रहे चाहे घर में रहे, क्या फर्क पड़ जाएगा। वो तो उस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए वैसी अवस्था में कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो भाई प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, प्रकृति तो अपना खेल आपके साथ खेलेगी ही खेलेगी, वो छोड़ेगी नहीं, वो तो कार्य करेगी ही करेगी। तो ये इसीलिए ध्यान योग इस चीज का कोई साधन नहीं है कि आप अविवाहित रहिएगा, ठीक है। ध्यान योग इस चीज का कोई साधन नहीं है कि आप अविवाहित रहेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपस में मिलता जुलता प्रश्न नहीं है, एक दूसरे के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ध्यान योग और अविवाहित रहने का, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। रजनीश कुमार जी, सतीश मास्टर जी, किरण कुमारी जी, किरण कुमारी गुरुजी, आप क्या साधना देते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए? ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, 14 जून से अभी शुरू हो रहा है, 14 जून से शुरू हो रहा है वो ध्यान योग का कोर्स। आप ध्यान योग का कोर्स आप करिए, आप उसका लाभ उठा सकती हैं। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहती हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही है। प्रेम सागर यादव, समाज से गिरा हुआ थाना में, मतलब स्पष्ट नहीं है प्रश्न आपका। धर्म के नाम पर जो लोग हिंसा करते हैं, क्या वो लोग धार्मिक हैं? धर्म के नाम पर हिंसा होती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। इसीलिए जो है, पहले तो ये समझना है कि धर्म के नाम पर हिंसा हो नहीं सकती है, संभव ही नहीं कि धर्म के नाम पर हिंसा हो। अब सुनिए हिंसा क्यों होती है। धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती है, हिंसा होती है रिलीजन के नाम पर। अब रूट वर्ड में दोनों का अंतर है, दोनों के अर्थ में बहुत भारी अंतर है। ठीक है, आज का हमारा संविधान, कानून और जो भी कुछ है, लेकिन संविधान से ऊपर है शब्द व्युत्पत्ति, एटाइमोलॉजिकल। जब हम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां एटाइमोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से ये निकला है वर्ड। तो रिलीजन इज द वर्ड रेलिगियर से निकला है, टू ज्वाइन, बॉन्डिंग, आप लोगों को जोड़िए, तो रिलीजन शब्द वहां से निकला है। अब हुआ क्या, इसके ऊपर पहले भी बोला हूं, लेकिन अच्छा प्रश्न है तो मैं इस पर बोलूंगा अभी, कि धर्म के नाम पर जो लोग हिंसा करते हैं, क्या वो लोग धार्मिक होते हैं? जी नहीं, धार्मिक तो हो ही नहीं सकते हैं, पहली बात तो ये है। और धर्म के नाम पे हिंसा होती भी नहीं है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषय है, रिलीजन व्यक्तिगत विषय नहीं है, रिलीजन समूह का विषय है, रिलीजन ग्रुप का विषय है, रिलीजन ग्रुप का विषय है, एक ग्रुपिंग करना। अब हुआ क्या, यूरोपीय राजाओं ने आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, छोटे छोटे देश है, आप देखते ही हैं, फ्रांस छोटा सा, जर्मनी छोटा सा, इटली छोटा सा, हॉलैंड छोटा सा, नीदरलैंड छोटा सा, इंग्लैंड छोटा सा, ये आपस में झगड़े करते रहते थे। झगड़ा करते करते आपस में इनकी लड़ाइयाँ चलती थी, कोई कभी किसी को जीत गया, कोई कभी किसी को जीत गया। अब ये भी थक चुके थे लड़ लड़कर। अब क्या हुआ, इनको एक फॉर्मूला सूझा 2000 साल पहले, इनके सामने एक फॉर्मूला आया रिलीजन का। कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? लोगों को गुलाम बनाना। कुल मिलाकर उद्देश्य है लोगों को गुलाम बनाना, कि लोग गुलामी करें। तो अब क्या हुआ कि रिलीजन के नाम पर
लोगों ने देखा, राजाओं ने देखा, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने और पादरियों ने देखा कि भाई लोग इस नाम पर बहुत आसानी से गुलाम बन जाते हैं। कुछ भी डरा दो तो डर जाते हैं, कुछ भी समझा दो तो समझ लेते हैं, और कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजाओं ने, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले लोगों ने, जिनका एम्बिशन पॉलिटिकल था, उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि चलो सबको हम रिलीजियस बना देते हैं, सबको हम रिलीजियस बना देते हैं, इस पर रिसर्च कीजिए। और रिसर्च के मामले में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक हॉलीवुड फिल्म है अगोरा, उसमें क्रिश्चियन जिहाद को दिखाया गया है। एक्चुअल में जो जिहाद चल रहा है आजकल, हम जिहाद जिहाद बातें करते हैं, ये जिहाद जो है आया है अब्राहमिक कल्ट से आया है। टू यूज रिलीजन फॉर पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए रिलीजन का यूज करना, मजहब का प्रयोग करना। इसीलिए ऐसी किताबें उन्होंने लिखी, फिर ऐसी किताबें लिखी गई। अब आप जब भी जो भी किताब आप देखोगे, बाइबल कब लिखी गई, तो ईसा के 300 साल बाद लिखी गई। एक और किताब है जिसको होली किताब कहते हैं, ज्यादा उस पर छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे, बहुत बाद में लिखी गई। और उसमें उन किताबों के माध्यम से एक टारगेट लिया गया कि भाई हम अगर हम युद्ध से जीत भी लें तो जनता हमारी बात नहीं मानती, लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि यदि कोई हमारे मजहब को अपना ले तो इस किताब के आधार पर हम शासन करेंगे, हम रूल करेंगे पूरी दुनिया पर। तो ठीक है, लड़ाई बंद करो, अपने रिलीजियस प्रचारकों को भेजिए, अपने मजहबी प्रचारकों को भेजिए और प्रचार कीजिए। वहां पर धार्मिक स्थल, रिलीजियस सेंटर बनाइए, मस्जिद बनाइए, चर्च बनाइए। तो ये जितने भी मूवमेंट हैं जहां पर जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाओ, भैया हमारी बात मानो, नहीं तो तुम ब्लास्फेमी हो। ब्लास्फेमी मतलब तुम ईश्वर विरोधी हो, तुम गॉड, अगेंस्ट गॉड बातें करते हो, और ये बहुत गलत बात है। आपने चाहे कितने भी पुण्य किए हों, अगर आप गॉड को नहीं मानते तो आप गलत हो गए। आपने चाहे कितने भी पुण्य कर दिए, लेकिन अगर आप गॉड को नहीं मानते, आप गॉड से डिनाई करते हैं, तो यू शुड बी पनिश्ड। आपको सजा मिलनी चाहिए और आपको मृत्यु दंड भी मिलना चाहिए। तो ये कंप्लीट इस तरह के जो कल्ट थे, इस तरह की जो अब्राहमिक थॉट थी, जिससे कि क्रिश्चियनिटी भी आता है, ज्यूज भी आते हैं, इस्लाम भी आता है। तो ज्यूस को आप पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं दिखाई देता वहां पर उतना। तो ये जो कल्ट थे, इन्होंने कन्वर्जन को ही टारगेट लिया कि सबको इस एक किताब के अंडर में ले आओ और सारी दुनिया पर राज करो। इसलिए मैं कह देता हूं, ये जितने भी मूवमेंट हैं, क्रिश्चियन मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट, और ऐसा नहीं कह रहा हूं, विथ प्रूफ, प्रमाण है, इस पर बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इस पर फिल्में बन चुकी हैं। ये अलग बात है कि उन फिल्मों पर बैन लग जाता है, उन फिल्मों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। अगोरा पर आपको कहीं भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो थोड़ा सा शायद मिल जाए। उसमें क्रिश्चियन जिहाद को कैसे पहले वो जाते हैं, एज ए प्रीचर जाते हैं, शांति की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, और लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग जुड़ने शुरू कर देते हैं, और जब 50% लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं अपना अधिकार मांगो, हथियार उठाओ, यहाँ पे चर्च बनाओ, और जो नहीं मानने वाले हैं गॉड को, उनको मार के खत्म करो। तो कंप्लीटली ए पॉलिटिकल मूवमेंट है। और जब पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाता है तो हिंसा होगी। जहां पॉलिटिक्स आएगी वहां तो हिंसा होगी ना, जहां राजनीति आ जाएगी वहां तो हिंसा होनी है। पहले से शुरू से चलता आया है। आप गणतंत्र बना लो, लोकतंत्र बना लो, आपको जितना मेकअप करना है कर लो, लेकिन उसमें तो हिंसा आ ही जाएगी। तो रिलीजन को पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया गया, शांति के लिए नहीं कि लोगों का जीवन अच्छा हो जाए ना, ये उद्देश्य नहीं है। लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाए, उनका जीवन अच्छा हो जाए, जी नहीं, ये उद्देश्य नहीं है कि जीवन अच्छा हो जाए। और धर्म, इसीलिए आप जब भी अब्राहमिक कल्ट में जाएंगे, फिलॉसफिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं मिलता है, दार्शनिक आधार उनका मजबूत नहीं मिलता है। कभी फिलॉसफी सब्जेक्ट लेके पढ़िए, आप जब भी फिलॉसफी पढ़ना शुरू करेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे, आपको क्रिश्चियन लोग मिलेंगे नहीं, उसमें एक दो दार्शनिक हैं बस, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जहां पर यह फिक्स कर दिया गया कि आपको ऊपर वाले को मानना है, वहां पर दिमाग का इस्तेमाल ही खत्म हो गया। फिर
और फिलॉसफी बताने के लिए लॉजिक्स लगता है, रीजनिंग लगता है, रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए। लेकिन इस भारत देश में जब आप हिंदू सनातन के पास जाएंगे तो 6 षड दर्शन आपके सामने आ जाएंगे, कर्म का सिद्धांत आ जाएगा, लॉजिकल एनालिसिस है। मीमांसा कर्मकांड का सिद्धांत किसी ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता को नहीं बताता कि कोई जरूरत ही नहीं है मानने की, सीधा कहता है। सांख्य आ जाएगा जो कि विकासवाद का सिद्धांत देता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी देता है। लेकिन रिलीजन में इवोल्यूशनरी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होती है। सबने उस 7वें आसमान पर जो बैठा उसने सब कुछ बनाया है, उसी ने सब कुछ बनाया है। लेकिन आप सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन में जाएंगे तो इवोल्यूशनरी थ्योरी आ जाएगा। शंकराचार्य में विवर्तवाद, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। तो जहां रीजनिंग होगी, जहां लॉजिक होगा, जहां एनालिसिस होगा, वहीं पर धर्म टिक सकता है। नहीं तो वहां रिलीजन टिकेगा, क्योंकि आपको मान लेना है कि ऊपर में कोई बैठा हुआ है, वो बना रहा है, वो कर रहा है। तो जहां पर आप ये मान लेंगे वहां पर सारी सोच समझ खत्म, वहां पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब दिमाग लगाने की जिसके पास कोई तर्क नहीं मिलेगा, जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होगा, जिसके पास कोई तर्क नहीं होगा, वो क्या करेगा? पत्थर उठाएगा, हथियार उठाएगा, बंदूक उठाएगा कि भाई मेरी बात मानो। क्योंकि तर्क तो है नहीं, समझा तो अपनी बात सकते नहीं है, एनालिसिस से, रीजनिंग से अपनी बात को समझा तो पाएंगे नहीं, तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, फिर वो ऐसे ही मनवा सकते हैं। तो जो रिलीजियस मूवमेंट है एक्चुअल में, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं, कंप्लीटली पॉलिटिकल मूवमेंट है। पॉलिटिकल मूवमेंट दुनिया के ऊपर राज करने का एक नया फॉर्मूला है, दुनिया के ऊपर राज करने का एक फॉर्मूला है जो अब फेल हो रहा है और दुनिया के लोग समझ रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं इस बात को कि दिस इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। इनका कोई इस बात से मतलब नहीं कि लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, या वो एक अच्छा वेल हाई लाइफ का स्टेटस बढ़ जाएगा या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। कोई इसका उद्देश्य नहीं। आप हमारी किताब को मानिए, और आप कन्वर्ट हो गए तो आप मानने के लिए आप बाध्य हैं, आपको मानना ही है, नहीं तो आप फिर विरोधी कहलाएंगे। और तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट, जब पॉलिटिकल मूवमेंट चलेगा तो हिंसा होगी, तो हिंसा होगी। धर्म व्यक्तिगत विषय है, धर्म जो आपने धारण किया है व्यक्तिगत विषय है आपका। मैं कर्म को धर्म मानता हूं भाई, हमारा शास्त्र कहता है, गीता कहती है, मीमांसा शास्त्र कहता है कर्म ही सर्वोपरि है। अगर कोई कहता है कि मैं कर्म को ही धर्म मानता हूं, ही सनातन धर्मी है, वो उसको हम सनातन धर्मी ही मानेंगे, भले वो किसी भगवान ईश्वर को मानता हो चाहे ना मानता हो। ठीक है, अगर वो कर्म को ही सब कुछ मानता है तो वो एक सनातन धर्मी है। तो ये डिफरेंस है। तो जहां राजनीति आ जाएगी और पॉलिटिकल एम्बिशंस आ जाएगा, पॉलिटिकल टारगेट जहां आ जाएगा, वहां पर हिंसा होती है, वहां हिंसा, इसीलिए हिंसाएं हुई, इसीलिए अनेकों झगड़े हुए। रिलीजन के नाम पर जितना खून बहा किसी और विषय पर नहीं बहा, किसी और विषय पर इतना रक्त नहीं बहा। ठीक है, किरण कुमारी जी आपके साधना देते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हो गया जी। रतन सिंह जी, स्मिता सावंत, मैग्नेटिक चाइल्डहुड मेमोरी, संत लोग वैराग्य और मुक्ति की बातें नहीं करते हैं, उल्टा शादी की बातें भौतिक प्रलोभन में उलझते ही रहे हैं, ऐसा ही मार्गदर्शन करते हैं। ज्योतिषीय उपाय बताएं, ये कैसा अध्यात्म है? मोक्ष की बात है। अध्यात्म क्या है? आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। ठीक है, आत्मा की ओर बढ़िए। अधि आत्मना, अधि आत्मना, धी मतलब ऊर्जा, शक्ति, शक्ति के विज्ञान को समझिए। शक्ति का विज्ञान क्या है? शाक्त उपाय जो अभी हमने अध्ययन किया। प्रकृति के विज्ञान को समझिए कि प्रकृति क्या करती है, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको प्रकृति को पहले जानना पड़ेगा। अब कौन सा संत क्या बता रहा है वो वही जाने। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष एक प्रमाणिक विज्ञान है, सभी लोग मानते हैं, ये तो ऐसे ही नहीं मानते। ठीक है, तो एक प्रमाणिक है। हाँ, कोई गलत आदमी उस पर गलत प्रचार करे या गलत विधान बताए तो एक अलग बात है अपनी जगह पर, वो फिर हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो चीज़ गलत ही है, फिर अच्छी बात नहीं कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये बात है। तो पूरा अगर आपको सीढ़ी का ज्ञान नहीं है तो चढ़ोगे कैसे? चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी प्रकृति है। तो अध्यात्म में आत्मा भी है और धी शब्द भी है। धी का अर्थ है ऊर्जा,
ऊर्जा मतलब प्रकृति। तो आपको प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आत्मा तक पहुंच पाएंगे। और रही बात वैराग्य, वैराग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जबरदस्ती आ जाए। वैराग्य कोई मान लेने की चीज नहीं है कि मैंने ये चीज छोड़ दी, जी नहीं। वैराग्य एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है एक। वहां पर जबरदस्ती का वो नहीं होता, क्योंकि राग के दो डायरेक्शन होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। स्वामी राम तीर्थ एक बार अपने मित्र के घर गए तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। सेब उनको बहुत पसंद थे, सेब जो फल होता है उनको बहुत पसंद थे। मीठे मीठे सेब कश्मीर में होते थे और वो उसी क्षेत्र के थे। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि भाई मैं जब भी सेब देखता हूं मुंह में पानी आता है, लालच आता है, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं सेब को देखूंगा नहीं। तो वो अपने मित्र के घर गए। जब मित्र के घर गए तो उन्होंने नाश्ते में सेब रख दिया। जैसे ही सेब रखा उन्होंने अपना सिर घुमा लिया, ऐसे मुंडी घुमा ली। जब मुंडी घुमा ली, सिर घुमा लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे क्यों बैठे हुए हो। मित्र ने पूछा ऐसे क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ समस्या है, मेरा कोई संकल्प है, उसी के लिए बैठा हूं। क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा, लेकिन तुमने यहां पर लाल लाल सेब रखे हैं और मैं देखता हूं तो मेरा मन करता है खाने का, इसलिए मैंने मुंह घुमा लिया। तो उन्होंने कहा ये तो वैराग्य नहीं है, ये कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य मतलब किसी प्रकार का राग नहीं होना चाहिए। जब आप कहते हो नहीं 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 नहीं, तो ये भी एक राग है, नेगेटिव फॉर्म है राग का। अहंकार के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों ही अहंकार है। मैं सबसे ऊपर वाला हूं, मैं सब जानता हूं, मैं ही ग्रेट हूं, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं तो दीनहीन हूं, मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया। ये भी ईगो है। ईगो हैज टू फॉर्म्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वैसे ही वैराग्य क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। अगर आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तो आपके अंदर उस वस्तु की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए, कोई रिएक्शन आना ही नहीं चाहिए। आप देखो और कोई रिएक्शन ना आए, और वो जबरदस्ती भी ना हो। आपने रिएक्शन जबरदस्ती रोका हुआ है तो वो तो तूफान बनकर आ जाएगा फिर। वैराग्य एक अंडरस्टैंडिंग है, वैराग्य एक अवस्था है जो कि ध्यान योग से ध्यान योग की साधना करते हुए हमारे जीवन में आता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए, सांसारिक रूप से रहते हुए भी वैरागी हो, जैसे राजा जनक थे, जैसे राजा दशरथ थे। एक बाल सफेद निकला, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे अब छोड़ना है, सब कुछ है, धन वैभव सब कुछ है, लेकिन दिखाई भी दे रहे हैं, सांसारिक रूप से वो दिखाई दे रहे हैं कि धन वैभव का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैरागी हैं। तो वैराग्य ये रट्टा मारने से वैराग्य नहीं हो जाता। वैराग्य भी बड़ी गहरी चीज है। वैराग्य मतलब जहां किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का राग, उस राग का नकारात्मक फॉर्म भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फॉर्म भी नहीं होना चाहिए। तो उनके मित्र ने कहा कि ये तो तुम्हारे राग का ही नेगेटिव फॉर्म है कि तुम्हें सिर घुमाना पड़ता है सेब को देखते, ये वैराग्य थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए प्रलोभन दे रहे हैं और शादी की बातें भौतिक प्रलोभन में उलझाते हैं रहे हैं। ऐसा ही मार्गदर्शन करते हैं ज्योतिषीय उपाय। शादी की बातें करना एक अलग बात है, वो साधना की बात करते हैं कि नहीं, प्रश्न ये, साधना की बात करते हैं कि नहीं, साधना की बात करते हैं कि नहीं, उपाय बताते हैं कि नहीं। उपाय नहीं बताते हैं तो फिर गड़बड़ है। बाकी वो जो बताना है बताएं, वो अलग बात है। अगर वो ज्योतिष सहायता भी किसी को करते हैं तो उपाय क्या बताते हैं, क्या साधना का मार्ग दिखाते हैं, क्या किसी को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। यहां पर शादी की बातें या भौतिक बातें भौतिकता से कोई परे नहीं है। ठीक है, भौतिकता से आप इस संसार में हैं, आप यहां कमेंट कर रहे हैं, मैं भी उत्तर दे रहा हूं, सारे भौतिक साधनों से हम कर रहे हैं। लेकिन दिशा क्या है, सीढ़ी वही है, नीचे उतर रहे हो कि ऊपर चढ़ रहे हो। सीढ़ी तो प्रकृति ही है, अब उसमें नीचे उतर रहे हो या ऊपर चढ़ रहे हो, अपनी चेतना का विकास कर रहे हो या अपनी चेतना को पतन की ओर ले जा रहे हो। दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो चेतना का विकास है, अगर नीचे गिर रहे हो तो चेतना का फॉल है, फॉल ऑफ कॉन्शियसनेस। बस ये डिफरेंस है। बाकी जिसको जो बताना है वो अपना अपना उनका विषय है, कोई ज़बरदस्ती की ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए ठीक है, एसपी सैनी जी, राम गोपाल
जहांगीर जी, गुरु जी चित्र को भी साक्षी बोल सकते हैं, चित्र को नहीं, चित्त को। हाँ जी हाँ, सीताराम माली, किरण कुमारी, ये तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त करें, ये थोड़ा विवरण बताएं। बताया हुआ है, इस पर वीडियो बने हुए हैं तुरीय अवस्था पर, अद्वैत में, विवेक चूड़ामणि में और मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद की चर्चा में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसको वो करिए। अभी आप शॉर्ट में जानना चाहती हैं, ध्यान योग के माध्यम से ही तुरीय अवस्था तक कोई पहुंच सकता है। ध्यान योग करने की जरूरत है, साधने की आवश्यकता है, अभ्यास शुरू करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ध्यान, 2 श्वासों के बीच का गैप को कैसे पकड़े, तो ध्यान योग का कोर्स करिए। 14 जून से ध्यान योग का कोर्स होगा, उसको करिए, उसी में ये क्लियर होगा। आत्म सम्मोहन से पूर्व जन्म की गलतियां जान सकते हैं, आप साधना से भी जान सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से भी पूर्व जन्म की बातें आती हैं कि कौन से ऋण हैं हमारे पूर्व जन्म के, उन ऋणों को पूरा करना होता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदृष्टु स्वरूप अवस्था नाम। जी, आज सुबह ही गूगल और ऑकल्ट मूवी सर्च कर रहा था तो लिस्ट में अघोरा का नेम आया, को इंसिडेंस। जी, अच्छी बात है, देख सकते हैं। ध्रुवेंद्र कुमार, साधना करना चाहता हूँ, 14 जून से कैसे ज्वाइन करें, संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और वहाँ पर आप साधना के बारे में जान सकते हैं, नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, साधना का कोर्स करना चाहते हैं, मैं नंबर आपको अभी दे देता हूं। आप इस नंबर पे संपर्क कर साधना का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पता कर लेंगे कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ध्रुवेंद्र कुमार, साधना ठीक है। ए के भट्ट जी, ओम तत्सत, रामविलास जी, आज का समाज अंधविश्वास में डूब गया है, बहुत अधिक धन नौकरी वालों का विवाह कराते हैं, इसलिए मैं ऐसे समाज का त्याग करता हूँ। ठीक है। अनिल कुमार जी, त्रिकोटि नाम, अशोक रावल, पवन कुमार जी, बहुत अभिनंदन है आपका, जय हिंदू राष्ट्र। स्मिता सावंत जी, वैराग्य आने स्थित प्रज्ञ। ठीक है, चलते हैं हम, ऐसे अच्छे विषयों पे चर्चा हो गया आज आप लोगों से, और हम कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। कल के कार्यक्रम में अब मुलाकात होगी, और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर दे, संपर्क कर ले, जान लें, और जानकर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर जानकर आप उसको जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर ध्यान योग के विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं, और ज्वाइन कर 14 जून से शुरू हो जाएगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज़्यादा देर ना करें, आज 11 तारीख हो गई है, बहुत 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा 14 तारीख तक होगा, तो देर ना करें, और जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसी के साथ हम विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।